दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं गोल्डन पाठशाला से। दोस्तों इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो भी मैं व्याख्या करता हूँ उसको भी आप अच्छे से सुना करें, और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको अपनी कॉपी पर नोट करके याद करने का प्रयास किया करें। तो 126 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास है दिल्ली, माउंट आबू, अजमेर या भरतपुर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करेंगे तो ये अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से संबंधित हैं? तो अजमेर से। इसके अलावा अगर ये पूछे निज़ामुद्दीन औलिया, तो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में बनी है। इसके अलावा सलीम चिश्ती की दरगाह ये फ़तेहपुर सीकरी में बनी है, आप इसको लिख लीजिए। और बाबा फरीद ये पंजाब से संबंधित हैं। तो ये फैक्ट हैं जो सूफ़ी संत हुए हैं, वो कक्षा 7 की किताब में आपके दिए गए हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, कॉपी पर नोट कर लीजिए। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या फिर तुगलक वंश। तो हम जानते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश जो है ये सल्तनत काल में आए थे, लेकिन मुगल वंश ये अलग अपना वंश था। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। 128 नंबर है, शाहनामा लेखक कौन थे? तो उमर खयाम, फिरदौसी, शेख सादी, कौंडिल्य। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा फिरदौसी ने जो है शाहनामा नामक कृति लिखी थी। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्वेश्चन हमने कल वाली वीडियो में बताया था, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली की राजगद्दी में राज किया था। तो 130 का बच्चों कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान इज़ द राइट आंसर। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इन्होंने 1236 में राजगद्दी संभाली थी। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहला जो शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था राजा ताहिर के ऊपर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये बच्चों था सोमनाथ का मंदिर। ये क्वेश्चन सब पढ़ाए हुए हैं, आप सभी लोग जो है इसके सही आंसर दे पा रहे होंगे, आशा मैं यही करता हूँ। 133 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या फिर ट्रांस हिमालय। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा 133 का फर्स्ट ऑप्शन, शिवालिक पहाड़ियाँ कहा जाता है हिमालय के दक्षिणी भाग को। 134 नंबर प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री या पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर बच्चों है सेकंड ऑप्शन, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और पश्चिमी घाट कहाँ पर है? तो केरल के आसपास में पाया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो अरब सागर में बच्चों ध्यान रखिएगा ये लक्षद्वीप समूह स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, या यूँ कह लें कि बंगाल खाड़ी के आसपास में स्थित है। इसके बाद है 136 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर विंध्य पर्वत। सही आंसर है इसका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन, अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो सबसे पुरानी हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई, आसनसोल, मासिनराम, चेरापूंजी। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन बच्चों होगा मासिनराम, ये विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है। 138 नंबर क्वेश्चन है, जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में या फिर कोई नहीं। तो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, पशु होते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग,
वेदिका कृषि, समुच्च रेखीय जुताई। राइट आंसर बच्चों है इसका थर्ड ऑप्शन वेदिका कृषि। 140 नंबर क्वेश्चन आपको मिलान करना है। लिखा है कि भूमि उपयोग, तो इसको कहाँ मिलाएंगे, तो भूमि उपयोग को मिला दीजिए आपका भूमि उपयोग उत्पादनकारी उपयोग, ये आपका थर्ड में मिल जाएगा, का वाला थर्ड में मिल जाएगा। ह्यूमस, ह्यूमस एक जो होती है मृदा का ऊपरी भाग जो निक्षेपित जैव पदार्थ से बना होता है। चट्टान बांध, तो ये आपका हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकना। जैवमंडल, जैवमंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र क्या होता है, जैवमंडल होता है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो ऐसे आप मिला देंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी, यानी किसके कारण, कौन सा इसमें ऐसा वाक्य लिखा है जिसके कारण आपकी एलपीजी गैस नहीं जो है बच पाएगी, अर्थात संरक्षण नहीं हो पाएगा उसका। तो इसमें देखो खाना पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगो देना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना बनाना, ये भी आपका जो है कम गैस लगेगी। पकाने से पहले गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना चाहिए, सही है। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, अगर खुले बर्तन में आप खाना बनाओगे तो गैस ज़्यादा लगेगी, तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। 142 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर का अर्थ क्या है, गेहूँ उगाना, आदिम कृषि, फलों व सब्जियों को उगाना, इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन सही है, फलों और सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन या रेशम। तो सुनहरा रेशा बच्चों पटसन को कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन का सही है। 144 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, तो ब्राज़ील, भारत, रूस, अमेरिका। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है पश्चिम बंगाल, कैलिफोर्निया, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पश्चिम बंगाल में फोर्ट गैलेस्टर स्थित है। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो बताइए कौन सा प्राकृतिक रेशा है, नायलॉन, जूट, एक्रिलिक या फिर रेयान। तो नायलॉन, एक्रिलिक और रेयान ये आपके जो हैं कृत्रिम रेशे हैं, जूट हो गया, ऊन हो गया और रेशम हो गया, ये सब प्राकृतिक रेशे होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की जलवायु में क्या परिवर्तन होता, अत्यधिक शुष्क होती, अत्यधिक ठंडी होती, अत्यधिक गर्म होती या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर हिमालय ना होता तो अत्यधिक ठंड जलवायु होती अपने वहाँ की, तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं वो जो है हिमालय रोक लेता है, जिसके कारण अपने वहाँ जो है गर्म जलवायु पाई जाती है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर कृष्णा नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा जंगलों के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन है, मेयर, उपमेयर, ग्राम प्रधान, आयुक्त। तो यहाँ पर अगर चयनित की बात करेगा, ध्यान रखेंगे चयनित सर्वोच्च अधिकारी आपका आयुक्त होता है। अगर ये पूछा जाए कि निर्वाचित कौन सा होता है, तो निर्वाचित की बात करेंगे तो मेयर हो जाएगा। अगर निर्वाचित की बात करेगा तो मेयर और चयनित की बात करेगा तो आयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है। तो प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति 35 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है उसको नियुक्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 28 वर्ष। सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 18 वर्ष के जो लोग होते हैं उनको वयस्क माना जाता है और वोट देने का अधिकार होता है। 152 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या फिर 25 जनवरी।
तो सही आंसर बच्चों है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या फिर नगर पंचायत। तो सही आंसर बच्चों इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नगर निगम होती है, जहाँ पर जनसंख्या 5 लाख के ऊपर हो जाती है। इसके बाद है 154 नंबर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद। तो इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। 155 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर जगजीवन राम। सही आंसर है बच्चों अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? इसमें ऑप्शन आपके पास देखो है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल या फिर ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, बाकी इसमें ये सब नियुक्त होते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर है, सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है गरीबी, जनसंख्या, उद्योग या फिर कर। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ये गरीबी से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950, 25 फरवरी 1950, 10 जनवरी 1949 या फिर 25 मार्च 1950। सही आंसर जो है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 159 नंबर, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता? अर्थात जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए बच्चों 21 वर्ष। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट प्रश्न 160 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो सही आंसर बच्चों है 2014 में सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो कॉपी पर आप नोट कर सकते हैं इनको। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप नोट करें वन लाइनर के रूप में, उसके बाद उसको याद करने का प्रयास करें, फिर आप प्रैक्टिस सेट करें। दोबारा क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आप उनको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।